हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हर हर महादेव, प्रभु आप सबको खुश रखें और मस्त रखें। तो गाइस, जैसे कि होली का फेस्टिवल चल रहा है तो सबके घरों में इतने ज़्यादा पकवान बन रहे हैं, तो हमने भी 2-3 पकवान बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको रेसिपी शेयर करते हैं। काफ़ी टेस्टी बनी थी और जो हिस्से हैं ना उनकी रेसिपी काफ़ी लोग मांग रहे थे। तो हिस्से की रेसिपी मैंने मम्मी से पूछी थी। उन्होंने बताया था कि जो चावल होते हैं ना, चावल का मेज़रमेंट करके जैसे आपको 1 कटोरी बनाने हैं तो 1 कटोरी चावल को रात में भिगा देना है, शाम को भिगा देना है। फिर अगली सुबह उसको निकाल के पहले उसको पानी पूरा सुखाना है, चावल का पानी सुखाने के बाद फिर इसको मिक्सी में पीसना है। आजकल तो मिक्सी चल गई है तो मिक्सी में पिस जाते हैं, और नहीं तो पहले सिलबटना पे पिसते थे। मिक्सी में पीसने के बाद उसको बिल्कुल महीन करना है, जैसे मैदा होती है, मैदा से भी ज़्यादा महीन करना है। उसके बाद उसको महीन चलनी से छानना है। छानने के बाद फिर उसमें खोया मिलाना है, खोया और बूरा। जितने हमने चावल डाले थे उसका ही नाप लेके हमें उसमें मीठा मिलाना है, और फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि ज़्यादा करना है या कम करना है। मीठा मिलाने के बाद उसमें खोया मिलाएंगे। खोया मिलाने के बाद ना उसको हाथों से ऐसे पीटते हुए, थपथपाते हुए उसको मिक्स करेंगे ना तो तुरंत मिक्स हो जाता है। और अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो उसमें आप पहले से थोड़ा सा चावल का जो आटा हमने पीसा था उसको बचा के रखना है, वो डाल लेना है। अगर टाइट होता है तो आप दूध को मिक्स कर सकते हैं। दूध को मतलब मिक्स करना है उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के, और फिर जैसे हम रोटी बनाते हैं ना या कचौड़ी बनाते हैं उस तरीके से दोनों हाथ में लेके उसको ऑयल में फ्राई कर देना है। हमारे बहुत अच्छे हिस्से बने थे, तो अगर आपको बनाना है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं जब फिर से मम्मी बनाएंगी तो फिर मैं एक बार फिर से रेसिपी ज़रूर डालूँगी। और यहाँ पे मेरी शुरुआत हो चुकी है ब्लॉग की। सुबह मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, उसके बाद पूजा से ही शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ अब जब मैं देहरादून अपने घर पर रहती हूँ तो मैं बाद में नहाती हूँ, लेकिन ससुराल में आके मैं सबसे पहले नहाती हूँ। और सबसे पहले नहा के मुझे पूजा करनी होती है। पूजा करने के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ जो बनना होता है। चाय मैं नहीं बनाती, चाय सुबह मम्मी बनाती हैं, क्योंकि वो भी जल्दी उठ जाती हैं तो चाय पीनी होती है, और मैं अपने काम में झाड़ू पोंछा में लग जाती हूँ तो चाय वो ही बनाती हैं सुबह की, मैं नहीं बनाती हूँ। और कभी कभी सब्जी भी बना देती हैं, और अगर कुछ बनना होता है तो वो भी बना देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे लोग मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि जो मेरी ननद आई हुई थी ना मामा की, तो अपने घर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि जब ये चली जाएंगी तभी नहा लेंगे। तो ऐसे करते करते ना लेट हो गया, 10 बज गए थे पूजा करते करते। और उसके बाद फिर आज होली है, मतलब होली नहीं, होली का जो पूजन होता है ना वो है। होली तो आज 24 तारीख है, 25 तारीख की होली है, तो ये 24 तारीख का वीडियो है। फिर दोपहर का टाइम हो रहा था। दोपहर में तो क्या बनता, क्योंकि इतने ज़्यादा पकवान बन चुके हैं तो किसी का कुछ खाने का मन भी नहीं होता फेस्टिवल पे। तो फिर तनु ने बोला था कि हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी पूड़ी बनाते हैं। फिर पापा जी से पनीर और ये मटर मंगाया था, फिर हमने मंगाया और बनाया। क्योंकि इसकी रेसिपी नहीं डाली है, ऑलरेडी मैं कई बार डाल चुकी हूँ, और मैं हमेशा सिंपल चीज़ें ही बनाती हूँ। इसमें सिर्फ मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड किया था, और ऑयल में जीरा डाल के तड़का लगा दिया था। मसाला पूरा पक गया था, उसके बाद मैंने पनीर को डाल दिया था। और आज होली का दिन ना गाइस मेरा बहुत ही बेकार गया, सच बता रही हूँ, क्योंकि चेस्टू को चोट लग गई थी। इनने ना जो सिलवटना होता है ना उसके ऊपर जो रखा था, जिससे मैं कल हिस्से के लिए चावल पीस रही थी, वही इनके पैर पे गिर गया था। वो तो शुक्र है भगवान का कि ये बच गई, इनके ज़्यादा चोट नहीं लगी। लल्ला ने इनको बचा लिया, लल्ला की सेवा करती है ना, इसलिए उन्होंने बचा लिया। इतना ज़्यादा इनको दर्द हो रहा था, मैं तो एक पल के लिए डर गई थी। मैंने कहा भगवान जाने क्या हो गया इनको, एकदम से पैर छूने नहीं दे रही है। देखो आप लोग कितना ज़्यादा रो रही है, इतना ज़्यादा रो रही है ना, लेकिन फिर भी लल्ला को नहीं छोड़ रही हैं। मेरे लल्ला को लग गई, मेरा लल्ला भी रो रहा होगा, ऐसे कर रही थी, मेरे लल्ला को छुपा लो, कितना रो रही है देखो गाइस। और पिया भी नहीं थे, वो पिया सोनम को छोड़ने चले गए थे उनके घर, तो किसी के साथ जा भी नहीं रही थी। मैंने बोला चलो डॉक्टर पे दिखा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेते हैं, पता नहीं कितनी चोट लगी है क्या है।
और गाइस ना चेस्ट को चोट लग गई थी ना, तो मैं रो रही थी, तो मुझे देख के खुद भी रोने लगी। बोली माँ, मुझे छुपा लिया सीने से। बोली माँ चुप हो जाओ, आप क्यों रो रही हो, शंभू हैं तो है, लल्ला है तो है, मुझे सही कर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो बच्चे भी ना कितने समझदार हो गए हैं आजकल, और इनके सामने हम रो भी नहीं सकते। मुझे इतने रोना आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा, मैं रो भी रही थी ना, तो मुझे देख के और ज़्यादा रोने लगी। तो फिर मैं चुप हो गई थी, उसको खिलाने लग गई। उसके बाद गाइस इनके डमरू वगैरह रखे हुए थे ना, टॉयस वगैरह, तो उनको ले लेके बहला के रखना था, क्योंकि पिया थे नहीं, उनको टाइम लगेगा आने में, अभी 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे तक मुझको इनको बिजी करके रखना था। तो डमरू वगैरह रखे हुए थे, तो उससे ये खेल रही थी। मैं कोशिश कर रही थी पैर देखने की, मैं देखूं थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सच बता रही हूँ, मैं प्रभु पे ना इसीलिए भरोसा करती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान नहीं है, उनके लिए जीता जागता ये प्रूफ है। आप सोचो कि वो सिलवटना जो होता है ना, वो कितना ज़्यादा भारी होता है, और वो इसके पैर पे पूरा गिरा था। जब मैंने उठाया था ना, तो पूरा इसका पैर नीचे दबा हुआ था, सच में, अंगूठे से लेके पैर तक यहाँ पे। तो फिर भी इसको मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर भी मेरे मन में डर था, तो मैंने कहा चलो एक बार डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। जब पिया आ गए थे, उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले गए, और उधर ये चल भी रही थी, तो वो मुझे पता चल गया था कि इनको चोट नहीं लगी है। इन्होंने मैंने आइस लगा दी थी ना, आइस से सिकाई कर दी थी। तो अगर कभी भी बच्चों को ऐसे चोट लगती है ना, तो आइस से सिकाई करने से वो सही हो जाता है। और इनका पैर सूज भी नहीं रहा था, तो मुझे तभी थोड़ा पता चल गया था। लेकिन फिर भी हूँ तो एक माँ ना, माँ को हमेशा लगता है कि कहीं कुछ हो ना गया हो। तो फिर पिया आए थे, तो फिर मैंने बोला चलो इनका अल्ट्रासाउंड करवा के लाते हैं, क्योंकि पैर पे गिरा है ना वो इतना भारी, और पता भी नहीं क्या हो जाए क्या नहीं। तो उसके बाद हम लोग गए थे अल्ट्रासाउंड कराने। फिर इनका अल्ट्रासाउंड जब हमने करवाया तो नॉर्मल आया था, कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे इनको एक शॉप दिख गई थी, तो बोली मुझे सलाइन चाहिए। तो फिर पिया इनके लिए सलाइन लेके आए थे, और कितनी खुश हो गई है सलाइन देख के, देखना। और देखो क्या लाया, एक पेंसिल लाया, एक डोम्स की रबड़ लाया, और एक शॉर्पनर लाया। इसमें और सलाइन देख के ना ये एकदम से भूल गई कि मेरे चोट भी लगी है, और एकदम फटाफट से खड़ी हो गई और वहीं पे चलने लगी। जैसे ही थोड़ी देर चली ना, तो इनको ना पैर में दर्द होने लग गया। फिर इनको याद आ गया कि माँ मेरे चोट लग गई है। और गाइस ना, मैंने माइक ले रखा है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं दीदी, उन्होंने बोला था कि आप माइक ले लो, माइक से आवाज़ अच्छी आएगी। तो अभी ना मैं माइक से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग बताना कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। और यहाँ पे थोड़ा मैं स्लो ही बोल पाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। फिर मैं माइक दिखाऊंगी और इसका रिव्यू दूंगी। और मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे शुगर कैन मिल रहे हैं, गन्ना, और वो चना का साग, जो चने होते हैं। और इधर गाइस ना, जब हम लोग मेडिकल से वापस आ रहे थे दवा लेके हॉस्पिटल से, तो पिया का फ़ोन गिर गया था, रास्ते में फ़ोन गिर गया था। सच बता रही हूँ, आज पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ, फ़ोन खो गया। उसके बाद हम 2 घंटे तक मार्केट में ढूंढते रहे। बैल जा रही थी, शुक्र है तो ये पटाखे वाले भैया हैं ना, गोलगप्पे बेच रहे थे, इनको मिल गया था। तो फिर हमने फ़ोन किया, तो इन्होंने फ़ोन उठा लिया था फाइनली 2 घंटे बाद। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपका फ़ोन दे दूँगा, मैं लेके नहीं जाऊँगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे शुक्र हुआ कि चलो इन्होंने फ़ोन दे दिया। फिर मैंने बोला था कि आप फ़ोन दे दो, जो आपको चाहिए मैं आपको दे दूँगी। तो उनकी डिमांड तो कुछ नहीं थी, पर फिर भी जो उन्होंने मांगा था वो मैंने अपनी खुशी से दे दिया था उनको। होली का टाइम था, जो उनको ज़रूरत थी वो मैंने उन्हें दे दिया था। बस इतना ही शुक्र था कि हमारा फ़ोन मिल गया। उसके बाद घर आके मैंने फटाफट से खाना बनाया और बर्तन वगैरह साफ़ करे, किचन साफ़ करी पूरा। दोपहर शाम का टाइम हो रहा था और पापा की ड्यूटी थी, तो वो ड्यूटी चले गए थे। तो मम्मी ने ही खाना वगैरह उनको पैक कर दिया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई थी और हम लोग खाना खा रहे थे, इतने में उनका टाइम हो गया था ड्यूटी जाने का। तो फिर मम्मी ने ही उनके लिए खाना बना दिया था, टिफ़िन पैक कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिया। फिर नाइट हो गई थी। उसके बाद चेस्टू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ। पहले फ़ोन और पिया का जब वहाँ छोड़ने गए थे ना, तो उनका एक्सीडेंट भी होते होते बच गया। उन बाइक का ना, वो आगे जो लगा होता है ना, उनकी बाइक में कुछ टूट गया है, तो वो सही करवा के लाए थे। एक तो एक्सीडेंट होने से बच गया, चेस्टा के चोट लग गई, फ़ोन खो गया, पता नहीं। और फिर घर पे आके ना देखो कैसा फेस हो गया है। और देखना मुझसे क्या बोल रहे हैं लेटे लेटे, आप लोग खुद ही सुन लो। प्रिया, आई लव यू। आई हेट यू। आई लव यू। वीडियो बना रही तुम मेरी?
चुप ले। हमारे घर में ना ऐसे ही चलता रहता है, हम लोग सच बता रहे हैं बहुत फ्रैंक रहते हैं। तो इधर ना मम्मी ने ये मेरा जो रुद्राक्ष मैंने डाल रखा है ना, इसका ये बनाया था, मैंने ऐसा बनवाया था। तो थोड़ा सा मुझे ऊंचा लग रहा है क्योंकि मुझे रुद्राक्ष डालना बहुत पसंद है। और इधर चेष्टू उठ चुकी हैं। जब तक वो उठी थी ना तब तक लल्ला उन्होंने अपने पास ही सुला के रखा था। बोले नहीं लल्ला मुझे दे दो, मेरे पास ही सोएंगे लल्ला। और यहाँ पे उठ गए हैं वो, चेष्टू भी उठ गई हैं। मैंने लेट उठाया था, पूरे दिन से चेष्टू ने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने इनके लिए पूड़ी सेकी क्योंकि मैंने आज बनाई थी मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी, जो शायद मैंने आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था ना, तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जब भी त्यौहार वगैरह होता है ना तो सब लोग अपने घर में रहना चाहिए, कोई कहीं ना जाए। होली से पहले ही आ जाओ, होली से पहले कोई भी फेस्टिवल हो ना तो उससे पहले ही आ जाओ, लेकिन लास्ट वाले दिन के लिए कभी ना बैठो। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।